कहता है हम सब कुछ कर दें, गरीब आदमी तो मर रहा है, थर्ड क्लास का आदमी कहाँ जा रहा है। आज मैं दर दर के ठोकरे खा रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं क्या करूँ, किसके बारे में सोचूं? मोदी के बारे में सोचूं? मोदी तो एक नंबर का चोर है। छू मंतर हो जाएगी, कहीं छू मंतर खाने वाले खुद न छू जंतर हो जाए। अगर पौरुष मांगते शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन। चरण चुम्बन की भाषा अगर हम ही बोलेंगे तो आकी भाषा बोलेगा कौन। सत्य बोलूं अगर पनौती बताया गया, एक अकेला सब पे भारी, ये सिद्ध होता है। मोदी जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले उस पे भारी हो गए, नेपाल के प्रधानमंत्री पर मिले उससे भारी हो गए, नेपाल श्रीलंका के प्रधानमंत्री पर मिले तो उनसे भारी हो गए, और ट्रंप से मिले तो उसकी कुर्सी भी गई, बेचारा जेल भी गया। एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी ने नारा दिया था, जैसे पढ़ाओ नारा दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना है। उसी तरह से इन्होंने बोला भारी तो सिद्ध होता है। आप कहीं देख लीजिए, मोदी जी एक अकेले सब पे भारी हैं। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हमारे मोदी आए हैं जब से मजदूर सबको खत्म कर दे रहे हैं। जो इंदिरा कर गई आज के नेता कौन कर रहा है? सब अपने घर भरने में लगे हुए हैं, सब मानते नहीं हैं। 60 सालों की तुम्हारी पेंशन खत्म कर दी, सब्सिडी खत्म कर दी, महंगाई इतनी कर दी, मकान मालिक मजदूरों को, थर्ड क्लास का आदमी को कहाँ जाएगा, इसके बिगड़ कहाँ जाएगा। वोट डालो तो वोट इन्हों के नाम से वोट ना दो, मोदी के नाम से वोट ना दो तो वोट कैंसिल करा देते हैं। 50% वोट खत्म हो कर दिए हैं। इसका क्या करा जाए, क्या उपाय है बताइए। मोदी पैसा उसे कहते हैं, हम कहते हैं जैसे तुम्हारे हेल्प कर रहे हैं। कौन सी हेल्प कर रहे हैं? आज मैं 60 साल का हूँ, मेरी पेंशन नहीं है, मैं दर की ठोकरे खा रहा हूँ। सरकार अनाज तो दे रही है ना, अनाज दे रही है सरकार। कहाँ से दिया? हमें तो नहीं दिया। हमें कहाँ से दिया है? बता कहाँ दिया? अभी तक नहीं मिला हमें तो। शौचालय बना रही है सरकार। कहाँ से बना रही है शौचालय? थर्ड क्लास का आदमी रोड पे पेशाब करता है, कहाँ है बताओ कहाँ है? फिर कहीं शौचालय में जाओ तो 5 रुपए से कम पैसे नहीं लेते। कहीं बस में जाओ तो बस में किराया महंगाई कितना कर दिया। सिलेंडर हाँ, इंदिरा के टाइम में 300 रुपए थे, इन्हों के टाइम पे 1200 रुपए का सिलेंडर। मध्य प्रदेश में मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार दोबारा बने तो 450 रुपए कहाँ से कर देंगे? जब अब नहीं करा था, जब क्या करेगी? सम्माली के पेट में भरा जा रहा सारा। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं करते हैं 450? अरे कहता है हम सब कुछ कर दें, गरीब आदमी तो मर रहा है, थर्ड क्लास का आदमी कहाँ जा रहा है। आज मैं दर के ठोकरे खा रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं क्या करूँ, किसके बारे में सोचूं? मोदी के बारे में सोचूं? मोदी तो एक नंबर का चोर है। मजबूत प्रधानमंत्री है। मजबूत नहीं, महान है, बहुत महान आदमी है। उसके सम्माली का पेट भरा जा रहा है। इसका और हो क्या रहा है? आज हो क्या रहा है? आज हर देश में भुखमरी है, हर जगह कानून बनाया जाता है। कानून इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का बनता है। डंका बज रहा है विदेशों में मोदी जी का। मोदी विदेशों में जाता है, किसके खर्चे पे जाता है? इलेक्शन होता किसके खर्चे पे? थर्ड क्लास के मजदूरों को जेबों से जाता है। जो सेठ लोग हैं उन्हें घर में से कहा जाता है, उन लोगों का 10% बढ़ जाता है। अब एक रोटी खाने के लिए हमारे लिए कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है हमारे को? हमारा मिलेगा क्या? मिलता ही नहीं है कुछ। हम आप सरकार को बदनाम कर रहे हो, बस है? सरकार को बदनाम कर रहे हो। सरकार को बदनाम नहीं करते, बदनाम है। और आने वाले समय में ये हाल होगा। हिंदू मुस्लिम आए कहाँ से? ये बताओ, आए कहाँ से? जब से इनकी सरकार मेरे को ही बताओ, वो नेता मरा था, गरीब आदमी मरा था उस टाइम, मैं बताता हूँ। जब कुछ दिनों में सिलमपुर में दंगा फसाद हुआ, कोई नेता मरा? कोई नहीं मरा, सब गरीब आदमी मरा है। हिंदू मुस्लिम आया कहाँ से? सब यहीं, सब भाई है एक तरीके से। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस कुर्सी पाने के लिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय से हिंसा करवाना चाह रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, सब भाईचारा रहता है। पर ये मोदी हमारे महान आदमी ये नहीं करने देते। ये सिर्फ अपना जहाँ से आए
वहाँ पे भी यही हाल था। गुजरात से आया था, वो गुजरात में था तो कम आया था और यहाँ आया था कोरोना। अब तो सर्दी जुकाम किसको नहीं है? तो मोदी जी कह रहे कांग्रेस ने तबाही मचा रखी थी देश में, 70 सालों में लूटा है सिर्फ। गड्ढे जे वो मोदी जी भर रहे हैं। गड्ढे कहाँ से भर रहे हैं? गरीबी का तो कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी नहीं है। नोटबंदी तो किसने करी? नोटबंदी के पीछे कौन मरा? करोड़ों रुपया इन्हों के चमचे लोग चेंज करा कर जा रहा था। गरीब आदमी मर रहा था, जिसके घर में 1500 रुपये तो वो भी निकलवा दिए तुम लोगों ने। गाली मत दीजिए। वही तो कहते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा छू मंतर हो जाएगी। कहीं छू मंतर करने वाले खुद न छू जंतर हो जाए। अगर पौरुष मांगती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुम्बन की भाषा अगर हम ही बोलेंगे तो आपकी भाषा बोलेगा कौन? सत्य बोलूंगा, तथ्य बोलूंगा, प्रमाणों के साथ बोलूंगा। कैसे छू मंतर हो जाएंगे? ये जादूगरी का काम नहीं है। जिन्होंने बोला है जादूगरी का काम नहीं है, ये बेस्ट ऑफ लक की बात मान लीजिए। ये संसदीय प्रणाली का एक सिस्टम मान लीजिए कि हर 5 वर्ष बाद चुनाव होगा, जिसे जनता चुनेगी वो आएगी। इसमें जादू चलता है तो बंगाल के जादू जो है चला के जीत लेते। एक देश की जनता हमारी पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं रह गई है, सारी बात को समझती है। कोई और दल की अगर जीत के आए तो पाकिस्तान में खुशियां मनेगी, अगर बीजेपी आई तो दहशत का माहौल होगा पाकिस्तान में। ये एकाकीकरण करने के सिस्टम में लगे हैं कि लोग जो है हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, ध्रुवों में वोट बढ़ जाए। एक तरफ एक संप्रदाय के लोग हो जाए, दूसरी तरफ दूसरे संप्रदाय के लोग हो जाए, लेकिन भूल जाए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। जो समझे अपने देश का उसी का देश होता है। वही है। अनाज दे रही है 2028 तक मोदी जी। अरे भूल जाए, आने वाले समय में क्या होगा? क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। अरे मोदी जी, विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करो धूमिल करो। अब शहीद किसान जवानों की पूजा तो पनौती बता रहे हैं मोदी जी को राहुल गांधी। राहुल गांधी ने नहीं बताया, देश की जनता ने बनाना शुरू कर दिया। शुरू से आज तक है। शुरुआत का काम प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने, संसद का माथा चूमा, आज वो ध्वस्त होने के कगार पे आ गई है, नई संसद बन गई। आज और अंतिम काम देख लीजिए मोदी जी। अगर पनौती बताया गया एक अकेला सब पे भारी, ये सिद्ध होता है। मोदी जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले, उस पे भारी हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री पर मिले, उससे भारी हो गए। नेपाल श्रीलंका के प्रधानमंत्री पर मिले तो उनसे भारी हो गए। और ट्रंप से मिले तो उसकी कुर्सी भी गई, बेचारा जेल भी गया। एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी ने नारा दिया था, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना है। उसी तरह से इन्होंने बोला एक अकेला सब पे भारी, तो सिद्ध होता है। आप कहीं देख लीजिए, मोदी जी एक अकेला सब पे भारी हैं। बहुत हो गया। कहाँ गया वो खोखला वादा जो झूठा वादा करते थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ झूठा वादा करते थे। बस बहुत हो चुका मोदी जी। अब झूठी हाकना बंद करो। इन पीड़ित मजलूसों के लिए कुछ न्याय के लिए तो प्रबंध करो। 2024 में फिर मोदी जी। वो गुलाबी सपने हैं। 2024 में मोदी जी कैसे आएंगे? कैसे आएंगे बताइए? 38 दलों का गठबंधन कर लिया, इधर 27 दलों का गठबंधन एकीकरण करके। आपको पता है अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वनाथ प्रताप सिंह की बढ़िया प्रतिमा जो है तेलंगाना में जो है लगाई गई और लोगों को जगा दिया गया कि ये दलित पिछड़े पीढ़ियों वालों देखो, हमारे गरीबों के आरक्षण की मांग जो है बीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बच्चों के, उनकी पत्नी की उपस्थिति में उनकी प्रतिमा लगाई गई 2 दिन पहले, जिसकी मुख्य अध्यक्षता अखिलेश यादव ने किया। और मीडिया वालों ने इसको जरा से भी नहीं चलाया इस खबर को कि अब पीड़ित हिंदू, दलित, मुसलमान, पीड़ित ये सब मिल करके जो है ना अखिलेश यादव और स्टालिन वगैरह मिल करके ना वो कर रहे हैं। अब इनके पास जो है पुरानी रटी रटाई बातें हैं, नया कोई बात नहीं रह गई, नए इनके अंदर वो रह गया। जितने शब्दकोश थे, जितने शब्द थे, जितने सारे बात थे, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट ले लिया, हिंदूवाद के नाम से ले लिया, हिंदू मुसलमान के ले लिया, शमशान कब्रिस्तान के नाम पे। किस मुद्दे पे मोदी जी को वोट नहीं दिया गया? अब मोदी जी बताएं, महंगाई के नाम पे हम मोदी जी को वोट दे दें, बेरोजगारी के नाम पे दे दें, निजीकरण के नाम पे वोट दे दें? बताएं देश के जनता को
मोदी जी को हम एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। किस लिए बनाया जाए बताए, कौन से लिए? देश मजबूत। देश हमारा तब भी मजबूत था, देश अब भी मजबूत था। आपको याद नहीं है कि आजादी के बाद भारत चार बड़ी लड़ाइयों का जीता है। ठीक है, पाकिस्तान का, कारगिल का युद्ध। अजी देश कब्जा हो जाएगा अगर मोदी जी नहीं होंगे तो, देश कब्जा हो जाएगा मोदी जी नहीं होंगे तो। बात कर रहे हैं देश कब्जा होने के, जो भी बुरी नजर देखेगा कोई देश उसकी आंख निकाल लेंगे, भारत के छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, देश हमारा महान था, देश हमारा महान है, देश हमारा महान बना रहेगा। भारत वर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ। मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। जो कायर होकर डर गया है, मर जाऊंगा।